देखो अगर वो शिर्क रहता था, देखो पहले वाले हमारे से ज्यादा इल्म वाले थे उन्होंने, अब नहीं। पहले कैसे कैसे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन बोलो आप। अगर हजरत कादर लिंगा सरकार कितने बड़े वली कामिल बोला आप, और बड़े बड़े कैसा झुकाए आप, सारे वाकयात आपको मालूम है कि हजरत गड्ढे खादर वाशा कादर कितने बड़े वली बोल रहे हैं। हजरत आलम बादशाह कितने बड़े वली कामिल बोलो आप। हजरत कासिम अली कादरी कितने बड़े वली कामिल बोलो आप। और मोहम्मद शाह कादरी कितने बड़े वली कामिल बोलो आप। इनका दौर गुजरा है, इनका दौर गुजरा है। इनकी मेहनतें, इनकी कोशिशें ऐसी रही। आज तो ना हो गया जी, मजहब पे थोड़ी बात है तो तुम्हें दरवाजा बंद कर लेना पड़ते अंदर, नहीं तो गाँव छोड़ के भाग चले जाते। क्या हालात वैसे, लेकिन वो औलिया अल्लाह, अरे उन्होंने जो है कई जगह हुई चीज, कई बेशुमार जगह हुई। जब कोई नहीं रहे तो उन्होंने जो है गायबाना तौर पर अपनी फौज लेके आ गए। आज लोग बेईमान हुए इसलिए बरकता नहीं रहे। देखो रोजी की कदर करे तो अल्लाह रोजी देता रहते। सुने तुम्हें, रोजी की कदर करे तो रोजी मिलती, रोजी की कदर नहीं करे तो रोजी मिलती क्या? लोटा है पूरे विशाख बैठ रहा उसके ऊपर, मोटा ऊपर उसे मोटा मिलती क्या? जरूरी दिन तक खूब मिलते हैं, बाद में हिंदुस्तान से बड़े बड़े लोग भागो गए, लोगों भागो गए नहीं मालूम है सब जना मुझे मिल गया। कितने जने भागो, बहुत जने भागो। पहले खूब राज करे, बाद में क्या हुआ? प्लेना उड़ा सब करे, लेकिन अब क्या है? खुद उड़ो को चले गए। तो ये सारी चीजें, वो है, ये है, वो है, ये है, कदर अगर है तो बरकत बाकी रहती। कदर अगर नहीं रही तो रोजी में बरकत नहीं रहती। खाने की कदर करो बोलते थे इस वास्ते, पहले दाने दाने। अब राशन के चावल या सहूलत क्या शुरू हो गई, आधा किलो बचाओ सर्दी खाना, 1-1 किलो, आधा किलो पकाने का। माँ बहनें अच्छी तरह जानती, घर के हालात से वो अच्छी तरह वाकिफ होती। लोगों घर बोले तो भूख क्या करती, 4 दिन में पकाना, ये 8 दिन का पकाना। ये कब से हमारे घर में जो है खाली खराब कर कर को सट रही। सास जरी कड़क रही तो जो है लोग ऊपर को छेड़ करती, नहीं कड़क रहे कर बोले तो दूसरी तरफ देखने का मोबाइल लगा नहीं, ये काम चलता। शोर के पास बोलती, बेटे के पास बोलती, बोल। कदर आज अनाज की नहीं रही दोस्तों। पहले जो है एक दाना नहीं पड़ने देते थे, पहला जो है पाँव में एक दाना नहीं आने देते, एक दाना जो है नहीं छोड़ने नहीं देते थे। बचाना नहीं दावता में बोलते थे पहले, एक दाना नहीं छोड़ने देते थे। आज जो है कदर नहीं है अनाज की, इसलिए आज कदर नहीं है। अनाज तो है, लेकिन वो अनाज हासिल करने के वास्ते बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। पैसे क्या, पैसे है तो आप अनाज ला सकते हैं, पैसे है तो आप अनाज, तंगी हो गई वहां कदर, घर में अनाज की कदर नहीं होती, वहां घर में अनाज की कदर नहीं होती। यहाँ जो है पैसों के वास्ते शोहरा या बच्चे जो है ये कमाई में तंगी आती है, परेशान होते, जो है कैसा भी करके घर वालों को पालना। मेरी माँ बहनें तवज्जो दी आप इस तरफ, घरों में अनाज खराब ना करें, जितनी जरूरत हो आप उतना ही पकाएं। क्यों कि अगर घर में अनाज की बेहुरमती होती है, घर में अगर अनाज की बेअदबी होती है तो उसका असर आपके बेटों पर, आपके शोहरों पर पड़ता है। बेचारे बाहर जाकर धक्का खाते हैं, कौन देखे हैं बोला? घर में शान से रहते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद जी जी कहते हुए फिरना पड़ता है। शाम तक
200-400 की कमाई के लिए कितनों के आगे अपने आप को जलील करना पड़ता है। मेरी माएं और बहनें, आप दर्द समझो अपने शोहरों का, आप दर्द समझो अपने औलाद का, आप दर्द समझो अपने भाइयों का, कि बाहर जाने के बाद जब कमाई के लिए जाते हैं साहूकारों के पास कितना सुनना पड़ता है, कितनी आजिज़ी से उनके पास रहना पड़ता है। खुद के अंदर बादशाह होता है, ख्यालात ऊंचे होते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी घेर कर रखी हुई होती है, बरकत नहीं है, क्या करें। और एक दूसरे की काम करेंगे तो कुछ पैसे आएंगे। सुबह से शाम तक मारा मारा, कहता नहीं, आदमी की एक आदत होती है, आदमी अपनी मजबूरियां ज्यादा बोलता नहीं। मर्द जो है, खुसूसियत अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए रखा है, मर्द जो है अपनी परेशानियां ज्यादा नहीं बोलता। उसे जो परेशानियां होती हैं, एक वक्त अगर बाहर जाके देखिए, रहम आता, देखिए कई लोगों के मामला हमें देखे तो बहुत रहम आता, मैं तो देखते हुए नहीं जल्दी करूँ, मैं हट जाता हूं वहां से, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करता उस चीज को। रहम, क्योंकि जो सुलूक जो मामला करते थे, उन इतना बच बचा को, इतना आजीजी से, इतना गिर पड़ को, इतना ये करके, बाप बेचारा क्यों? तो अपने पेट के लिए वाले के लिए, तो अपने बीवी बच्चों के, अपने माँ बाप के पेट के लिए इंसान जिल्लत उठाता है, परेशान होता है, हैरान सरगर्दा फिरता रहता है। इसकी मुसीबत कौन जाने, इसकी परेशानी कौन जाने। मालिक पैसे नहीं दे रहा है, पैसे देने सता रहा है, कैसे कहेगा आकर के। एक दो मरतबा आकर माँ के सामने अगर कहता है तो माँ को फिक्र शुरू हो जाती है। दो बार कहता है, एक बार दो बार कहता है, माँ जब फिक्र करने लगती है तो बेटा जो है उस चीज को अपने अंदर दबा लेता है कि नहीं, मैं बोलूंगा तो मेरी माँ परेशान हो जाती, मैं बोलूंगा तो मेरी बीवी परेशान हो जाती, मैं मेरी मजबूरी को अगर बयान करा तो मेरी बहना परेशान हो जाती। इंसान जो है अपनी मजबूरी को समेट कर रखता है, इतनी ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करता है, किस लिए? अपने अहल अयाल के रोजी के लिए, खाने के लिए, ताकि उन्हें आसानी हो जाए। खर्च करते हैं, 500-1000 रुपए आराम से उड़ा देते हैं, लेकिन 500-1000 के लिए कितने मरतबा पैरों में आना पड़ता है, कितने मरतबा जो है परेशानी उठाना पड़ता है, कितने मरतबा अपने आप को जिल्लत के साथ खड़ा करना पड़ता है। सामने मजबूर होकर खड़ा हो जाता है, उसे गालियां देते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं। तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई, तुम्हारे शोहर, तुम्हारी औलाद बाहर जाकर गालियां सुनती है। मेरी माँ और बहने, अपने भाइयों के दर्द को समझो, अपने माँ, अपने भाइयों के, अपने बाप के दर्द को समझो, अपने औलाद की इज्जत को समझो, रोजी रोटी की कदर करो, अनाज की कदर करो, बेहुरमती न करो, उसकी हिफाजत करो, एक एक निवाले की हिफाजत करो। अगर तुम हिफाजत करोगी, अगर तुम उसकी कदर करोगी, तो अल्लाह तुम्हारे शोहरों के, अल्लाह तुम्हारे बापों के, अल्लाह तुम्हारे भाइयों के रोजी में बरकत अता करेगा, अल्लाह तुम्हारे शोहरों को इज्जत अता करेगा, अल्लाह तुम्हारे बेटों को इज्जत अता करेगा। शान से तुम्हारा बेटा शाम के वक्त 500-1000 रुपए लाकर तुम्हारे हाथ में रखता है, हफ्ते में एक मरतबा 2-3 हजार रुपए लाकर शान से तुम्हारे हाथ में रखता है। ये बंदा शान से तुम्हारे हाथ में लाकर रख रहा है, खुशी का इजहार कर रहा है, लेकिन इसने 3000 के लिए कितने दिल में खून के आंसू बहाए हो, ये वही बेहतर जानता है। इसलिए रोजी रोटी की कदर करो, पैसों की कदर करो। जो कदर करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे जरूर अता फरमाता है, उसमें बरकत अता करता है। बड़ी तकलीफ से दिन गुजरते हैं, आसानी के साथ नहीं गुजरते। बड़ी तकलीफ से दिन गुजरते हैं, जिनके आसानी के साथ गुजरते हैं अल्लाह उन पर बड़ा मेहरबान। वरना जो है बड़ी तकलीफ के साथ बोल भी नहीं सकते वो चीज किसी को। इंसान जो है कोई उसका पहचान वाला आ गया तो वह परेशान होता है कि मैं अब मेरे जो है मालिक के साथ या मैं जहां काम करता हूं मैं वो अंदाज अपना, तो इन्हें क्या सोचता है कि क्योंकि उसके पास एक अलग मर्तबा मकाम रहता है, एक अलग इज्जत रहती है उसके पास। तो दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान रोजी रोटी की कदर करे। जो शख्स रोजी रोटी की कदर करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे
برکت عطا فرماتا ہے. اس کی روزی روٹی سے برکت نہیں اڑتی. رب تبارک و تعالی جو غذا ہمیں دے اس کی قدر کرے. انسان جب اس کی قدر کرتا ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے. قدر اگر نہ کرے تو اس میں برکت اور اضافہ نہیں ہوتا. قدر جب ختم ہو جاتی ہے تو برکت اس سے اٹھا لی جاتی ہے. قدر جب ختم ہوتی ہے تو برکت اس سے اٹھا لی جاتی ہے. اس لیے روزی روٹی کی قدر کرو, ایمان کی قدر کرو, نیک اعمال کی قدر کرو, اپنوں کی قدر کرو, سب سے بڑھ کر ایمانی رشتے کی قدر کرو. ہمارے پاس قدر نہیں رہی. یہی وجہ ہے کہ جو قدر اولیاء اللہ کی پہلے لوگوں کے دلوں میں تھی اب نہیں رہی ویسی. اب نہیں ہے ویسی. کیسا ہے؟ گھر کی پیرا رہتے بھی نہیں رہی ویسی قدر. رنگلے جانے جمعرات رنگلے جانے اتوار دن جاگا کرتے جا, 3 دن جاگا کرتے جا. پہلے نہیں, جانا جاگو. اب لوگوں کو جو ہے اب لیٹسٹ ہو گئے, دیکھو لوگ آپ لوگ کون بھی کے لیے جاگا ہو چلتا. آج کے جا رہے ہیں چھوڑے جاتے, آج ہمیں سب جنے شادی جا رہے ہیں, پھر منگل جاؤ تو جاؤ. قدر نہیں رہی. جب انسان کے دل میں کسی چیز کی قدر گھٹ جاتی ہے تو اللہ اس میں سے برکت ختم کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلے کے لوگوں کا عقیدہ, ایمان, یقین بزرگان دین پر بہت زیادہ مضبوط تھا, بہت مضبوط تھا. ادھر پریشان حال ہو جاتے چاہنے والے تو بزرگان دین کی مدد فوراً پہنچ جاتی تھی. کسی مائی کے لال میں دم نہیں ہوتا کہ ایمان والے کو چھیڑ کر دیکھے. بزرگان دین اپنے چاہنے والوں کی ہمیشہ خبر کی نہیں فرماتے. جب ہمارے اندر